हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। आज के इस वीडियो में हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनैगुरेटेड द 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ऑनरिंग द 11th सेंचुरी हिंदू सेंट रामानुजाचार्य। अभी हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के हिंदू संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची समानता की मूर्ति का उद्घाटन किया है। वेयर इज द स्टैच्यू लोकेटेड? ये मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये मूर्ति स्थित है, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। द 216 फीट tall statue, which was first proposed in 2018, is located at the 45-acre Sanirik Jeer Integrated Vedic Academy at Muchintal near Shamshabad on the outskirts of Hyderabad. ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे 2018 में पहली बार प्रस्तावित किया था, ये हैदराबाद के पास शमशाबाद में मुच्चिंतल में 45 एकड़ में स्थित है और ये जिवार नामक जगह पर स्थित है। तो जिवा की फुल फॉर्म है जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक अकेडमी। द स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज मेड अप ऑफ पंचलोहा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर एंड जिंक। ये समानता की मूर्ति पंचलोहे से निर्मित है और इस पंचलोहे में सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता सहित इन सभी का मिश्रण है। फ्रेंड्स, ये देखिए आप फोटो में, यही है समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि पंचलोहे से निर्मित है और हैदराबाद में स्थित है। द स्टैच्यू विल बी वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटलिक स्टैच्यूज इन सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो समानता की मूर्ति है, ये दुनिया में बैठे रहने वाली स्थिति में धातु से निर्मित पहली प्रतिमा होगी, सबसे ऊंची प्रतिमा यही होगी। द 216 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी commemorates the 11th century Bhakti saint Sri Ramanujacharya, who promoted the idea of equality in all aspects, including faith, caste and creed. ये संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई प्रतिमा है, जो कि 11वीं सदी के संत थे और इन्होंने शुरू से ही आस्था, जाति, पंथ सभी पहलुओं में इन्होंने समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। अब हम संत रामानुजाचार्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बॉर्न इन 1017 in Sri Perambuddur in Tamil Nadu, Ramanujacharya is revered as a Vedic philosopher and social reformer. He traveled across India advocating equality and social justice. तो संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में हुआ था तमिलनाडु में और ये एक महान वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे और इन्होंने पूरे इंडिया में समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए यात्राएं की थी। रामानुजन revived the Bhakti आंदोलन, Bhakti movement and his preaching inspired other Bhakti schools of thought. He is considered to be inspiration for poets like अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराजा, कबीर एंड मीराबाई। इनका जो सबसे बड़ा योगदान था संत रामानुजाचार्य जी का, इनका जो योगदान है वो भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने का रहा है और इन्होंने अन्य भक्ति विचारधाराओं को भी प्रेरित किया और इनको संत रामदास, कबीर, मीराबाई, अन्नामाचार्य आदि कवियों के लिए भी प्रेरणा माना जाता है। From the time he was a young budding philosopher, Ramanuj appealed for the protection of nature and its resources like air, water and soil. संत रामानुज ने प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि के संरक्षण की भी सभी से अपील की थी।
Ramanuj was an advocate of social equality among all sections of people centuries ago and encouraged temples to open their doors to everyone, irrespective of caste or position in society, at a time when people of many castes were forbidden from entering them. फ्रेंड्स, होता क्या था कि जो छोटी जाति वाले लोग होते थे उनको मंदिरों में अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाता था। आज भी कहीं कहीं मंदिरों में ऐसा होता है, बट फिर भी ये बहुत कम हो चुका है। तो संत रामानुजाचार्य ने इन सभी बातों का विरोध किया और कहा सभी में समानता होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगाया। He took education to those who were deprived of it. His greatest contribution is the propagation of the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, which translates as all the universe is one family. तो संत रामानुजन ने जिन लोगों को शिक्षा से जो लोग वंचित थे उन लोगों तक शिक्षा तक पहुंचाया उनको, और उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा का भी प्रचार करना था, जिसका अर्थ होता है सारा ब्रह्मांड या सारा धरती एक ही परिवार है। Ramanujacarya liberated millions from social, cultural, gender, educational, and economic description, with the foundation conviction that every human is equal, regardless of nationality, gender, race, caste, or creed. संत रामानुज ने सांस्कृतिक, लिंग, शैक्षिक, आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को मुक्त कराया तथा सभी से यही अपील की कि लिंग, जाति, धर्म आदि किसी भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर इंसान समान है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। विद्या हक से इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।